भगत जनों, प्रेमियों, साध संतों, ऐसी सत्य अध्यात्म वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और सभी जनजीवन जाति मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। प्रकृति को मेरा प्रणाम। सत साहेब सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज की जो वीडियो है वो भान सिंह जी ने, सोनू ठाकुर जी ने, भगत जन जिन्होंने सवाल पूछे हैं, सवाल हालांकि पूछे तो हमसे गए हैं, हम तो बता देंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुद भी कोई भी है प्राणी, सुख दुख हर प्राणी भोग रहा है, तो उनको भी बुद्धि और विवेक से विचार करना चाहिए आखिर क्यों होता है। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, आगे के लिए आसान हो जाएगा दुख सुख को पहचानना कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, कल की वीडियो में जो हमने आपको बताया था, वो बताया था हमारे रियल स्वरूप से जो ध्यान उत्पन्न हुआ और वो इन सृष्टियों की यात्रा कर रहा है। तो देखिए, हम इन चारों प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम फिर वही बात दोहरा रहे हैं, ध्यान की और अपने निज स्वरूप की। देखिए, ये जो महागुंज की जो तरंग है, जिसको लोगों ने शरीरधारी काल पुरुष बना दिया, ढोंगियों ने, वो ऐसी सूक्ष्म तरंग है जो मतलब सूक्ष्म, जिनको किसी चीज में कैद नहीं किया जा सकता, उनको स्कैन नहीं किया जा सकता। यहां तक कि हमारे मन के अंदर भी वो हलचल चल रही है मन की, जिसको हमने मन नाम दिया है, उसका प्रभाव भी हमारे अंदर ये नहीं पता लगता कि वो खुद कौन से कोने में बैठा हुआ है। ठीक है, यहां तक कि साइंस भी फेल है, क्योंकि इसका अनुभव तो खुद ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलिए हम थोड़ी सी और बता देते हैं कि इस मन की चालाकी कोई पकड़ने वाला ही पकड़ता है। आप लोगों को पता है कि इस मन ने ही, मतलब मन तरंग ने ही ये पूरी प्रकृति बनाई, और फिर प्रकृति हलचल में चालू हो गई बननी। कहीं कैसी बन गई, कहीं कैसी बन गई, कहीं सूर्य बन गया, कहीं चंद्रमा बन गए, कहीं गैलेक्सियां झुंड बन गया, कहीं कुछ बन गया। ये सब चलता रहा। पृथ्वी की तरह इस अनंत सिस्टम में न जाने कितनी पृथ्वी होंगी, जिनमें 5 तत्व मौजूद हों, और ऐसे 5 तत्व मौजूद होते हैं, उन्हीं पे ये संभव है। इसके अलावा 5 तत्व जहां नहीं होते, वहां प्रकृति का कोई, इस सृष्टि का कोई लेना देना नहीं होता है। आप सोच सकते हैं, अगर आपको भ्रम होगा कि हमारा ध्यान इस सृष्टि को नहीं चलाता, तो मैं एक उदाहरण साक्षात में बता देता हूं। भाई कि कुछ लोगों के मन में है कि ध्यान के बिना शरीर चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान ही वो शरीर की एनर्जी है, यानी कि सुरत ही वो शरीर की एनर्जी है। जो ये हट जाती है इस सृष्टि से, तो फिर ये सृष्टि बंद हो जाती है, फिर ये नहीं चलती।
फिर इसका बिखरना तय है और इसी प्रकृति में वापसी मिलना तय है। उदाहरण ये है, अगर मन हर कहीं ऐसी सृष्टि बना सकता है तो चंद्रमा पे आज तक मन ने ये सृष्टि क्यों नहीं बनाई? कारण कारण ये है कि मन के बस में वहां सृष्टि बनाना नहीं है। मन के बस में नहीं है वहां सृष्टि बना दे। क्यों? क्योंकि 5 तत्व इकट्ठे नहीं है। वहां ध्यान भी लय में है, चंद्रमा पर ध्यान भी है, क्योंकि हमारा जो खुद का निज स्वरूप है वो तो हर जगह है। ऐसी बात थोड़ी है हर जगह नहीं, हर जगह है। तो वहां पर भी हमारा ही जैसा ध्यान है, वो अपने ही मतलब हमारे खुद के स्वरूप में लय है। और वहां मन हलचल है, मन हलचल है तभी तो चंद्रमा चल रहा है। अब वहां हमारा ध्यान भी है और मन हलचल भी है। अब बताइए ऐसी सृष्टि क्यों नहीं है चंद्रमा पे? फिर अगर मन हमारे अलावा, हमारे बिना या 5 तत्वों के अलावा अगर सृष्टि बना सकता है तो वहां क्यों नहीं बना सकता फिर मन? ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि मन हर जगह सृष्टि नहीं रच सकता। मन को जब तक, यानी कि मन तरंग को जब तक पूरी सुविधा ना मिलेगी वो सृष्टि नहीं चला सकता। ठीक है। अब ये तो नहीं कहा जाएगा कि हमारे स्वरूप में न जाने कितनी ऐसी और पृथ्वी भी हैं, और यानी कि पृथ्वी प्रकृति भी है और उन पर सृष्टि भी हो सकती है अगर 5 तत्व हैं तो मौजूद। अब मन की चालाकी क्या है? मन की चालाकी यह है कि इस ध्यान को धीरे धीरे कैसे भ्रमित किया। ये बात थोड़ी सी छूट गई थी। कैसे भ्रमित किया हम बताते हैं। सबसे पहले इस मन तरंग ने ऐसा सूक्ष्म जीव तैयार किया और खुद बैठ गया, और फिर ध्यान, उसको चलाने के लिए ध्यान का सहारा लिया। ठीक है। और इसको आदत डालने के लिए, सृष्टियों में सवारी करने की आदत डालने के लिए इस मन ने सबसे पहले सूक्ष्म सृष्टियां बनाई, छोटी छोटी, और उनको सारी सुविधाएं दी उन सृष्टियों को। भाई पहले अगर कोई रचना करेगा किसी चीज की, कोई मास्टर माइंड है, तो पहले सुविधा तो तैयार करेगा ना, पूरा सिस्टम चलेगा नहीं। ठीक इसी तरह आज मान लीजिए कोई वीआईपी कंपनी बनाएगा और उसको अच्छी तरह से पॉपुलर करके चलाएगा, तो भाई कंपनी में सुविधा तो सारी देनी होंगी। वर्करों को रहने के लिए अच्छे फ्लैट भी बनाने होंगे, अच्छे कमरे है, पानी का है, बिजली का, सारा सुविधा तो देनी होगी, नहीं वहां कोई काम करेगा नहीं। यही सिस्टम इस मन तरंगों का भी पृथ्वी पर हुआ है। अब जीवों को तरह तरह के सपने दिखाए, यानी कि इस ध्यान को तरह तरह की सृष्टियों पर इसने यात्रा करवानी शुरू की, हमारे ध्यान को। और ध्यान को इन आंखों के द्वारा तरह तरह की रंग बिरंगी, और इसको मतलब इतना आदी कर दिया इस ध्यान को कि ये ध्यान इस सृष्टि के बगैर रह नहीं सकता। पता नहीं कैसे कैसे शुरुआती दौर में कैसे कैसे जानवर बने, उनकी यात्राएं करवाई, आदि उनकी यात्रा करने को पर आदि कर दिया ध्यान को बार बार, लेकिन उसने ध्यान का पीछा नहीं छोड़ा। ध्यान को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है मन तरंग, 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। कौन? मन तरंग। वो इसको ध्यान को अब क्या करता है वो, कि वो ध्यान को
जैसी कोई सृष्टि उसके सामने आई वही पेश कर देता है। दूसरी सृष्टि जैसे ही बिगड़ती है तुरंत उसको कोई न कोई और सृष्टि अवेलेबल कर देता है, ताकि उसको वो यात्रा में दौड़ाता रहे ध्यान को। इसलिए उसने किसी, भाई कोई दिन ऐसा खाली न जाए इस ध्यान के लिए कि ये किसी सृष्टि पर यात्रा ना करे। ऐसा कोई पल ना गुजरे कि ये ध्यान सृष्टि पर यात्रा ना करे। इसलिए उसने तरह तरह की सृष्टि एडवांस में इसके चारों ओर, ध्यान के चारों ओर अवेलेबल कर दी, ताकि एक सृष्टि बने और वो बिगड़े तो कोई और सृष्टि तुरंत उसको दे दे। और तरह तरह की सृष्टि इसलिए दी कि वो तरह तरह प्रकार से आनंद ले इस सृष्टि की सवारी का। आकाश में भी, जल में भी, मतलब ऐसी कोई जगह ना हो जहां उसके लेवल की कोई सृष्टि ना हो। पृथ्वी के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इस ध्यान के लेवल की कोई सृष्टि ना हो। मतलब हर तरीके का टेस्ट लेने वाली सृष्टि का निर्माण मन ने, यानी कि मन तरंग ने किया है। सिर्फ इसको अपने बाजू में रखने के लिए, जीव को, यानी कि इस ध्यान को, क्योंकि ध्यान वापसी समा गया तो इसका खेल सारा बिगड़ जाएगा, यानी कि ये सृष्टि नहीं चलेगी। अब देखिए, सबसे पहले इसने ऐसी ऐसी सृष्टियां बनाई ताकि ये अपने आप को पहचान ना पाए, अपने निज स्वरूप को पहचान ना पाए, और इस ध्यान को इतना आदी बना दिया, इतना आदी बना दिया कि आज ये किसी भी शरीर को छोड़ने को, यानी कि प्रकृति की किसी भी चीज को छोड़ने को ये ध्यान तैयार नहीं है। और आगे से आगे इसी काल, इसी तरंग परिवर्तन ने इस पृथ्वी पर तरह तरह के पहाड़, घाटियां, जल, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, हवा, प्रकाश, बर्फ, ठंडा गर्मी, इसको सारा का सारा, यानी कि गर्मी में रहना इसको सिखा दिया, सर्दी में रहना इस सृष्टि को, इस सृष्टि के द्वारा ध्यान को, हर तरीके से इस ध्यान को हर मुसीबत सहन करवाना सिखा दिया इस तरंग ने। अब ये ध्यान इसीलिए मोह से मुक्त नहीं हो सकता, ये सुरता, यानी कि ये सुरत मोह से मुक्त इसी कारण ये दूर नहीं हो पा रही। अब सबसे पहले इसने, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि सबसे पहले इसने छोटा जीव ही क्यों बनाया। भाई सबसे पहले छोटे जीव की रचना क्यों हुई? डायरेक्टली मनुष्य, मैंने पहले भी एक सज्जन ने सवाल पूछा था कि सबसे पहले मनुष्य आया या कोई और आया, तो मैंने यही वीडियो में बताया था कि सबसे पहले मनुष्य नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि मनुष्य से पहले बहुत सारे जीव और भी पहले बन चुके हैं इस ध्यान को आदि बनाने के लिए, सृष्टि की सवारी करने की आदि बनाने के लिए। अगर भक्तजनों, प्रेमियों, आप खुद समझदार हो, ठीक है, लेकिन मन से ज्यादा समझदार आप नहीं हो। मन से ज्यादा समझदार मास्टरमाइंड आप नहीं हो। आपका ध्यान समझदार और मास्टरमाइंड नहीं है मन से ज्यादा, यानी कि इस तरंगों से ज्यादा समझदार नहीं है। अगर ये तरंग सबसे पहले मनुष्य को बना देते तो ये ध्यान अपने स्वरूप को डायरेक्टली पहली बार में ही ये समझ जाता और ये वापसी अपने स्वरूप में चला जाता। तो आज ये इतनी बड़ी ये सृष्टियां, आज इतनी सृष्टियां इस पृथ्वी पर ना होती। ये है उस मन तरंग की चालाकी। आपको पता है, सबसे पहले अगर मनुष्य बना देता बुद्धिजीवी,
तो ध्यान, अब तक तो ये पूरी सृष्टि लुप्त हो जाती, क्योंकि ध्यान अपने स्वरूप में समाहित हो जाता, आगे सृष्टि बननी बंद हो जाती, और बनती भी तो चलती ना, चलेंगी किसके सहारे, ध्यान के बिना। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इसलिए मैंने बताया था कि सबसे पहले मानव जाति की उत्पत्ति नहीं हुई, और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इस ध्यान को आदि बनाने के लिए ये कोई ऐसी वैसी रचना नहीं है। हाँ, इसके नियम आप समझ सकते हो, इसके रूल आप समझ सकते हो, और इसके रूलों को समझ करके भी आप अगर भूल जाते हो तो वो आपकी मूर्खता है, अज्ञानता है। पहला नियम तो आप ये भूले हुए हो कि इसी आपके ध्यान ने न जाने कितनी सृष्टियों की सवारी की है, और उनमें से इसके पास हमेशा एक ही सृष्टि रही है। कौन सी सृष्टि? जो इसको एडवांस में मिलती है। बाकी सृष्टि इसके पास क्यों नहीं रही? जब ये यानी कि काल, यानी कि ये तरंग, जब इसको एक नई सृष्टि देते हैं, नई सृष्टि देते हैं, तो वो सृष्टि फिर इससे छूट जाती है, छूट जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि तरंग हर बार इसके साथ धोखा कर रहा है, यानी कि ये तरंग, जो मन तरंग है, ये हर बार इसके साथ धोखा कर रहे हैं, ये विचार और मन तरंग हर बार धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, और फिर भी ये ध्यान उस पर विश्वास कर रहा है, जो कि इसके पल्ले कुछ भी नहीं लगने वाला। ना ये सृष्टि पल्ले लगती है, ना बाहर की जो चीजें हैं ये इसके ध्यान के पल्ले हैं, और इसको आखिर में कुछ मिलता ही नहीं है सिवाय दौड़ के। ये सिर्फ दौड़ कर रहा इस सृष्टि को लेकर के, इसके अलावा इसको कुछ नहीं मिला हुआ। ये हमेशा परेशान रहता है, सुख दुख बहुत। अभी आप, यही तो बात है ना कि उनमें ये पूछा गया है ना कि कर्म कौन करता है, कर्म कौन भोगता है। या एक भान सिंह जी ने पूछा है कि सत साहिब जी, कर्म का जो सिस्टम है ये क्या है, समझाएं। और सोनू ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि कर्म कौन करता है, कौन भोगता है। वही बात आ रही है यहाँ पे, आप समझ जाए ना। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप समझ गए होंगे कि काल कितना बड़ा चालाक है। शरीरधारी नहीं है वो, नहीं, वो एक तरंग है, परिवर्तन तरंग, विचार तरंग, शरीरधारी यहां नहीं है। और एक बड़ी अजीब बात है इस प्रकृति रचना की और इस सृष्टि रचना की, बड़ी अजीब बात तो ये है कि जब ये बिखरते हैं तो किसी को कुछ हाथ नहीं लगता है। ठीक है? कैसे, मैं बताता हूं। जब ये सृष्टि छूटती है, ठीक है, तो इस सृष्टि को भी कुछ हाथ नहीं लगता है, ये सृष्टि भी कुछ नहीं लेती, बंद हो जाती है और फिर बिखर जाती है, इसको भी कुछ नहीं मिलता, और ना ही ये किसी को कुछ देती। ठीक है? ध्यान छूट जाता है तो लास्ट में ध्यान को ना ये सृष्टि मिलती है, ना ये प्रकृति मिलती है, और ना ही मन और विचार मिलते हैं, ध्यान को अकेला रह जाता है। ठीक है? और ध्यान ने यहां किसी को दिया कुछ भी नहीं, और अपने हाथों से यहां ध्यान ने किसी का कुछ लिया भी नहीं। ठीक है? नहीं लिया उसने, और ना किसी को दिया, सिर्फ उसने सवारी की। तो प्रकृति, इस सृष्टि ने ना यहां किसी से लिया, और ना ही यहां इस सृष्टि ने भी किसी को दिया। अंत समय में ये सृष्टि के भी कुछ हाथ नहीं लगा, ध्यान के भी कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है? अब अंत समय में मन और विचारों के भी कुछ हाथ नहीं लगता, कुछ हाथ नहीं लगता। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तो मन से भी गया शरीर तो, और ध्यान इस सृष्टि से छूट जाता है, तो मन से मन के लिए तो ध्यान भी अलग हो गया।
और विचार वापसी मन में लय हो जाते हैं। विचारों को भी कुछ नहीं मिला, मन को भी कुछ नहीं मिला, ध्यान को भी कुछ नहीं मिला, और इस सृष्टि को भी कुछ नहीं मिला। प्रकृति ने जो दिया वो वापसी ले लिया। उधार किसकी है यहां पे? किसकी उधार है यहां पे? जब किसी को कुछ मिला ही नहीं यहां पे, और ना ही किसी ने किसी को कुछ दिया। जैसे ही ये इकट्ठे वापसी हो जाते हैं, तब एक खेल शुरू हो जाता है बच्चों वाला। जैसे ही अलग अलग हो जाते हैं, अपने अपने रास्ते पे लौट जाते हैं और फिर भटकते रहते हैं लौटकर। इधर ये सृष्टि प्रकृति में मिलके इसका दाना दाना, इसका एक एक कण भटकता रहता है इसी मिट्टी में, ठीक है। इधर मन के पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि मिट गई है, ध्यान भी नहीं है उसके पास, कैसे चलाएगा सृष्टि। और उधर ध्यान भटक रहा है, क्योंकि ध्यान के पास सृष्टि नहीं है। उधर विचार परेशान है, क्योंकि विचार अगर इस शरीर में है तो कार्य करेंगे, उनको कार्य के बगैर उनको उनको परेशान नहीं है। उनका काम ही कार्य करना है, बदलना है, हिलना है, डुलना है। शरीर नहीं रहेगा तो वो कहाँ हिले डुलेंगे? सारे के सारे परेशान, सारे परेशान। और इनको किसी ने परेशान किया नहीं, इनको किसी ने कोई परेशान नहीं किया। ये खुद ही अपने आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मन शरीरधारी है नहीं। मन के तो हाथ भी नहीं है कि वो किसी को कोई चीज छीन ले और ले ले और पकड़ ले और खेल ले और खा ले पी ले, ऐसा कुछ नहीं है मन के पास। खा शरीर रहा है, आनंद कोई और ले रहा है इस शरीर को चला कोई और रहा है, इस शरीर से काम कोई और करवा रहा है। ये अजब खेल। और मिला यहां किसी को कुछ नहीं, ये है वो खेल। अब देखिए, यहां कर्म भ्रम की बात हो रही है। हे भक्त, हे भगत जन, कर्म भ्रम के तो चक्कर में आप पड़े हुए हो। ये प्रकृति के नियम होते हैं। आप प्रकृति, मैं बार बार कहता हूं कि प्रकृति की निरख परख कीजिएगा, इनके नियमों की निरख परख कीजिएगा। शायद मेरी बातों को आप सुनते हो, लेकिन निरख परख नहीं करते, नहीं करते। आप यूं सोच लीजिएगा जब सूर्य उगता है और पूरे दिन जब सूर्य लास्ट में छिप जाता है, इसके बीच में अगर इस आसमान में बादल सूर्य के सामने नहीं आएंगे तो वो क्या है? सच बताइए, क्या है? क्या है वो? मैं बताता हूं क्या है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, मैंने आपको बताया ना कि ये खेल बड़ा अजब है। और ये जो दिन है ना सूर्य का, जिस दिन सूर्य के सामने कोई बादल नहीं आएगा, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो जो दिन था ना, वो सूर्य के लिए और पृथ्वी के लिए क्या था? खुशी का पल था, खुशी का पल था। यानी कि कोरी कोरी करारी साफ सुथरा दिन। साफ सुथरे दिन का मतलब क्या होता है कि उस दिन की जो जिंदगी है वो साफ सुथरी गुजर चुकी है, ठीक है। और जैसे ही सुबह सूर्य होता है, सूर्य मतलब निकलना शुरू होता है, अगर बादल आ जाए, आंधी और तूफान आ जाए, आंधी और तूफान आ जाए, तो क्या कहेंगे? वो दिन साफ सुथरा नहीं था, ठीक है। यानी कि दिन के लिए वो खुशी का समय नहीं था।
उस दिन के लिए वो खुशी का समय नहीं था। तो बताइएगा, जब दिन साफ सुथरा हर रोज निकलता है और कभी कभार ये तूफान, उस दिन में तूफान, आंधी, बादल, बारिश, ओलावृष्टि उस दिन आ जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या दिन ने कोई गलत कर्म किया है जो दिन के अंदर दिन को दुखी करके चला गया? कह सकते हैं आप ये बात? नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। और फिर भी दिन अपनी ओर से दुखी नहीं होता। उसको पता है ये तूफान हर एक जगह नहीं रहता है, हर रोज नहीं आएगा। वो इग्नोर कर देता है और फिर उसके साफ सुथरे वो समय चालू हो जाता है। ये प्रकृति के नियमों को समझना होता है। प्रकृति के नियमों को समझना होता है, क्योंकि प्रकृति के नियम में कोई चीज एक जगह टिकी नहीं रह सकती। ना दिन एक जगह टिक के रह सकता, ना रात एक जगह टिक के रह सकती, ना समय एक जगह टिक के रह सकता। इसका मतलब क्या कि हर पल परिवर्तन चलता रहता है और इस परिवर्तन में प्रकृति अपनी आंखों से कभी नहीं देखती कि तेरे सामने कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। ये परिवर्तन खुद मन तरंग के बस में भी नहीं है। मन तरंग के बस में भी नहीं है कि वो इस परिवर्तन को रोक दे। आपको एक बड़ा आश्चर्य होगा, मैं एक बात बता देता हूं। हालांकि कबीर साहिब की सृष्टि रचना पर कुछ हम थोड़ा सा टॉपिक डाल देते हैं, क्योंकि ढोंगी पाखंडियों ने तो किसी और तरीके से समझा दिया, लेकिन मैं आपको किसी और तरीके से समझा रहा हूं, देसी तरीके से, देसी भाषा से, लोक भाषा से। मैं यहाँ संस्कृत के ग्रंथ बोल के नहीं समझा रहा, मैं आपको शुद्ध देसी लोक भाषा में बता रहा हूं। आप यूं समझ लीजिएगा, काल एक आदमी है, ठीक है, और काल अपनी ओर से एक नई सृष्टि रचना चाहता है। यानी कि इसी शब्द स्वरूप में, हमारे निज स्वरूप में, इस खाली स्थान में अपना एक अलग से स्थान बनाता है, मतलब सत्यलोक में ही, और उसमें वो अपनी एक नई सृष्टि रचना चाहता है। ठीक है, यूं मान लो आप। हालांकि ऐसा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ये बता रहे हैं ना, मैं उनके रियल सृष्टि का एक उदाहरण देता हूं। कि मान लीजिए काल ने सृष्टि रच दी, लेकिन काल ने सृष्टि रच दी, लेकिन काल कौन सी सृष्टि रचना चाहता था, ये इन ढोंगियों ने आपको नहीं बताया। काल के पास, यानी कि इस सत्य पुरुष शब्द स्वरूप की ताकत तो थी, वो तो आज भी है, लेकिन ये चाहता था कि मैं अपनी सृष्टि को बना करके अमर कर दूं। यानी कि अपनी प्रकृति की रचना करके और उसमें सृष्टि रचना करके मैं उनको अमर कर दूं, ये उसकी कल्पना थी। लेकिन उसने बना तो दी, लेकिन ये अमर नहीं हुई, अमर नहीं हुई, क्योंकि उसको पता था कि भाई अमर हो जाएगी तो ये चलेगी नहीं, वो तो एक जगह खड़ी हो जाएगी, अमर हो जाएगी। और फिर दूसरा कारण एक और भी ये है कि अमर सिर्फ एक ही है, उसके बराबर में दूसरा कोई चीज या वस्तु अमर नहीं हो सकता। ये दो सबसे बड़े मुख्य कारण थे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि प्रकृति सृष्टि, यानी कि प्रकृति तो सृष्टि एक ही मानो, वैसे तो भेद इतना है कि प्रकृति तथा पदार्थों से सृष्टि बनी है, फिर भी इन तीनों के
भाव, हाव भाव सब अलग है। ठीक है, अलग कैसे हैं? अगर प्रकृति में और उस अविनाशी में अगर भिन्नता नहीं होगी, अगर भिन्नता नहीं होगी तो भी सृष्टि नहीं चलेगी। ठीक है, अगर सृष्टि और प्रकृति में भिन्नता नहीं होगी तो भी ये नहीं चलेगी। ठीक है, इसको चलने के लिए, क्योंकि अगर प्रकृति बना करके अमर हो जाती तो चलेगी नहीं, वो तो एक जगह स्थिर हो जाएगी, चलेगी कहां फिर? तो बनी, पहली बात तो ऐसी सृष्टि बनेगी नहीं। अगर मान ली बन भी गई और वो एकदम से अमर भी हो गई तो वो चलेगी नहीं, वो तो फिर अविनाशी स्वरूप हो गया। सृष्टि कहां रही फिर? अमर हो गई तो अविनाशी स्वरूप हो गया, क्योंकि अमर तो अविनाशी स्वरूप होता है। दूसरा ये कि अगर सृष्टि अमर हो गई तो इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं रहेगी, कोई भिन्नता नहीं रहेगी। अविनाशी में और अमर सृष्टि में कोई भिन्नता नहीं रहेगी, दोनों एक स्वरूप हो जाएंगे। ठीक है, अगर जे प्रकृति की तरह अगर वो अविनाशी हो जाएगा तो भी भिन्नता नहीं रहेगी। कैसे? मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा यहाँ पे। तो यहां कर्म भ्रम की बात चल रही है, तो कर्म भ्रम का मतलब यही है कि भक्तजनों, प्रेमियों, प्रकृति के सामने प्रकृति अपना चुनाव करती चलती है, ये खुद अपना चुनाव करती चलती है, ये किसकी बस की नहीं है फिलहाल। अब मान लीजिए कोई, मैं आपको बहुत बड़े बड़े उदाहरण दूंगा यहाँ पे सच्चाई के, इतिहास के। कोई व्यक्ति है, मान ले बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी जिंदगी उन्होंने जीवों की सेवा की है, लोगों का भला किया है, और फिर भी उनके साथ बुरा हुआ है। ये क्या कारण है? मैं बताता हूं। ये कारण नहीं है, ये चुनाव है प्रकृति का। प्रकृति चुनाव करती है, ऐसे बुद्धि जीव पुरुष का चुनाव करती है, चुनाव करती है। कैसे चुनाव करती है? देखिए, पूरी जिंदगी किसी ने लोगों की सेवा की, ठीक है, और उसको हमेशा खुशी रही, हमेशा खुशी रही, क्योंकि उसने लोगों की सेवा की, दिन दुखियों की मदद की, और हमेशा हंसता खुशता रहा, खुश, सबको खुश रखने वाला और खुद भी खुश रहने वाला। तो प्रकृति उसको बिना गलत कर्म किए भी उसको एक दिन रुलाएगी, एक दिन कुछ पल के लिए उसको जरूर रुलाएगी। क्यों रुलाएगी? क्योंकि रोना, अगर अलग सृष्टियों में अगर रोना लिखा है तो वो अलग नहीं हो सकता, उस रोने में वो भी शामिल होगा। क्योंकि एक नियम हमेशा से एक ही सृष्टि पर कभी लागू नहीं होता है। उसको भी रोने का एहसास जरूर करवाएगी प्रकृति, इस सृष्टि को रोने का एहसास करवाएगी, क्योंकि वो रोने के नियम से अलग नहीं हो सकता। अगर इस सृष्टि पर रोना हंसना लिखा है तो जरूरी नहीं है कि किसी एक ही सृष्टि पर रोना धोना लिखा हो, लेकिन ऐसी जितनी भी सृष्टियां हैं सबके साथ ये नियम लागू है, रोना धोना। अगर पूरी जिंदगी कोई बंदा धन में या किसी भी चीज में हंसता रहा है तो उसके अंदर भी वो पल, वो नियम एक दिन उसके सामने भी आएगा, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है और उस पर लागू उस सृष्टि पर लागू है, तो उसे एक दिन बिना गलत कर्म किए भी कुछ पल के लिए रोना या दुख सहन करना होगा, क्योंकि वो नियम अटल है, वो बिना कर्म करे भी सामने आता है।
बिना कर्म किए भी सामने आएगा। ये हकीकत है, ये सत्य है, ऐसा है ही नहीं। और फिर प्रकृति उसका चुनाव इसलिए करती है, इसलिए देती है, वो ये देखती है कि इसमें सहन शक्ति है भी या नहीं इतना सा दुख झेलने के लिए, तो वो उसको सुख भी देगी। वो उसका दुख एक जगह टिका नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है वो एक जगह कभी टिका नहीं रहता, वो चलता रहता है, परिवर्तन में रहता है। तो उसको दुख जरूर होगा पल के लिए, लेकिन वो कितना हौसले वाला है, सहन करने वाला है, ये प्रकृति उसका भाव जान लेती है और उसे सुख जरूर देती है, लेकिन पहले उसकी वो थोड़ी सी परीक्षा लेगी, क्योंकि उसका वो नियम है दुख का और सुख का हर सृष्टि पर परीक्षा लेना ही है। उस नियम को वो नियम लेगा, चाहे किसी ने अच्छा किया हो या बुरा किया हो। कोई बुरा व्यक्ति होता है उसको भी सुख मिलता है और उसको दुख भी मिलता है। कोई अच्छा आदमी होता है उसको भी सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, क्योंकि उस नियम में, सुख और दुख में हर एक कण कण बंधा हुआ है। जैसे हर एक कण दिन रात में बंधा हुआ है, पृथ्वी के ऊपर जो भी कण है वो हमेशा से दिन रात में बंधा हुआ है। उस दिन रात से अलग कोई नहीं है। उस नियम से बताओ कोई अलग है तो? जब दिन रात के नियम से कोई अलग नहीं है कण भी, तो बताइए दुख सुख के नियम से कौन सा कण अलग होगा? कोई नहीं। तो ठीक प्रकृति का हर नियम, रोना धोना, सुख दुख भोगना, ये इस शरीर पर लिखे हुए हैं। जिनको ज्यादा होता है, कम होता है, वो उसके विचार, उसके मतलब जो उसके पास मन है, मन के विचारों ने कितना किया है इस ध्यान के जरिए और इस सृष्टि के जरिए, कितना किया है व्यवहार प्रकृति के साथ, वो अलग से होता है उसका, वो अलग से होता है। भोगता आपका ध्यान है, भोगता आपका ध्यान है, ये सुरत भोगती है, दुखी यही रहती है। भटकना मतलब दुखी रहना। बाकी चोट का दर्द तो ये शरीर करता है, लेकिन दुख फिर भी आपके ध्यान को और श्रुति को होगा। मन के तो कोई शरीर नहीं है, मन को कहां चोट लगती है, ना विचारों को चोट लगती है। शरीर तो आपके पास भी नहीं है, शरीर तो आपके पास भी नहीं है, चोट कहां लगेगी? रोग लगता है इसको लगता है, चोट लगती है इसको लगती है। आप तो बस मन के द्वारा अनुभव कर रहे हो। अगर मन नहीं होगा तो आप अनुभव भी नहीं कर पाओगे। मन नहीं होगा, विचार नहीं होंगे, खाली ये सृष्टि होगी, तो ये करेगी नहीं कुछ, पड़ी रहेगी एक जगह, पड़ी रहेगी। तो भक्तजनों प्रेमियों, कर्म भरम के चक्कर में ना पड़े। आया गया, आया गया, ये प्रकृति का नियम है, ये अटल नियम है। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आपको प्रकृति के नियमों के साथ चलना है। उल्लंघन करोगे तो वो फिर इस जीव को और इस सुरत को भोगना पड़ेगा। और ये नहीं है, प्रकृति के अंदर जब तक आपका ध्यान रहेगा, जितने काल तक, युगों युगों तक, वो तो ऐसा ही करेगी, वो ऐसा ही करेगी, बिल्कुल ऐसा करेगी। तो कर्म भरम के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, दुखों का सुखों का ज्यादा रोना धोना ना करें। ये क्या है? आना जाना। जिस तरह शरीर बना बिगड़ा, ठीक उसी तरह ये भी सूक्ष्म पल होते हैं जो आते हैं और जाते हैं। एक सज्जन पुरुष पूरी जिंदगी सेवा करता है, दया करता है, प्रेम करता है, उसको भी एक दिन रोना पड़ जाता है, क्योंकि
वो प्रकृति का नियम है, क्योंकि वो रोने और धोने, सुख दुख से वो सृष्टि अलग नहीं है, जैसे दिन रात से कोई अलग नहीं है पृथ्वी पर। इस बात को समझिए बुद्धि और विवेक से। और कोई पुरुष हमेशा सर्दी से बच के रहता है और दूसरों को सर्दी में देखता है कि दूसरे सर्दी मर रहे हैं और मैं कभी सर्दी नहीं मरता, तो वो क्या होता है, अहंकार के अकॉर्डिंग उसको भी एक दिन बहुत भयंकर ठंड मरना पड़ेगा। वो अहंकारों का कर्म होता है, क्रोध का कर्म होता है। वो कर्म, क्रोध और अहंकारों का कर्म जो है वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। इसलिए प्रकृति सबसे ज्यादा उसी पे फोकस करती है जो प्रकृति के खिलाफ चलता है। और ये भी मैं बता देता हूं, याद रखना आपके स्वरूप का काम नहीं है, याद रखना आपके ध्यान का भी काम नहीं है। अगर याद रखना और आपके स्वरूप और ध्यान का काम होता तो पिछले जन्मों की सारी हिस्ट्री आपको याद रहती कि मुझे कौन से पाप का फल, यानी कि कौन से कर्म का मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। ये नियम लागू होता, अगर ये नियम आपके स्वरूप पे लागू होता याद रखने वाली मेमोरी का, तो आप कब के मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता कि वो कर्म करने से मुझे ये सजा मिली थी, वो कर्म करने से ये सजा मिली थी, तो आप कर्म करोगे ही नहीं, फिर कर्म करोगे ही नहीं, मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आप अपने स्वरूप को ही जान लोगे। फिर अंत समय में ये सब कुछ याद रह जाएगा तो आप अपने स्वरूप को ढूंढोगे, फिर मुक्त हो जाओगे, जल्दी मुक्त हो जाओगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप समझने की जरूरत है, और आगे मैं बताता हूं आपको। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रकृति के साथ व्यवहार बना के चलिए। प्रकृति, आप क्रोध कर रहे हो या आपके मन और विचार क्रोध करवाते हैं, ठीक है, लेकिन क्रोध प्रकृति पर लागू नहीं है, अहंकार प्रकृति पर लागू नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि का भगवान प्रकृति है। इसलिए उसके ऊपर क्रोध या उससे ऊपर उठने की कोशिश ना करो, उसके साथ जबरदस्ती छेड़खानी ना करो। यही वो आपका सबसे बड़ा गलत कर्म है। जो आप इसके विरुद्ध चलते हो वही आपके गलत कर्म है। आप विरुद्ध चलते ही क्यों हो? जब आपको पता है कि ये प्रकृति के खिलाफ है तो आप क्यों चलते हो? और फिर उसको रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और पीछे अगर आपने किया है, पीछे पीछे की कोई सृष्टि थी आपके पास चलाने के लिए और उस दौरान आपने कुछ किया है, तो फिर वो आपको याद थोड़ी है क्या किया था, और वो जो अब मिल रहा है क्या किया था। प्रकृति किसी का हिसाब नहीं रखती, वो कर लेती है। हाँ, उसके कुछ नियम ऐसे हैं जिन नियमों से बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता, और वो चुनाव करती है एक किसी महान बुद्धिजीवी मानव का। वो ये देखती है कि इसमें कितनी सहन शक्ति है। अगर वो मानव उस शक्ति को सहन कर लेता है, फिर प्रकृति उसके साथ एक बार उसको रुला दिया, बाद में नहीं रुलाएगी। उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसका नियम था, वो लग चुका है, उसके ऊपर लग गया बस एक बार। नियम हमेशा टिक के रहता नहीं है प्रकृति का कोई भी। भाई एक बार तो उसको अटैच कर गया, बस कर गया, आगे निकल गया वो नियम अटैच करके। फिर क्या पता पूरी लाइफ में वो नियम दोबारा से उसके सामने आए या ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे महान सज्जन कर्म भरम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो पता है उनको कि ये आया और गया, और वो ना ही किसी को दुखड़ा रो के सुनाते हैं। वो दुख में भी दूसरों को जो है अच्छी तरीके से जीना सिखाते हैं। खुद में दुख होगा
फिर भी वो अपना हौसला रख करके दूसरों को सिखाना चाहते हैं क्या, कि दुख में भी हंसना चाहिए। वो होते हैं महान सज्जन। और किसी में दुख आ जाए और वो कहे कि भाई मेरे में तो बड़ा दुख आ गया और मैंने ये भला काम किया और मुझ में दुख आ गया, तुम भी किसी का भला मत करना, तुम में भी दुख आएगा, तो उसका मतलब क्या होता है? यानी कि सबका हौसला तोड़ देना। सज्जन पुरुष का हौसला तोड़ देना। सज्जन पुरुष अगर किसी का हौसला, पहली बात, सज्जन पुरुष किसी का हौसला नहीं तोड़ते, खुद दुख में होते हुए भी। कबीर साहिब ने एक बात कही थी दुनिया को कि कबीर साहिब क्या कहते थे, अमीरी और गरीबी में भेदभाव क्यों नहीं मानते थे? यही वो कारण था। वो दुनिया को गरीबी से गरीबी में सिखाना चाहते थे कि ये जरूरी नहीं है कि धन दौलत वाला ही सुख का जीवन काट के जाएगा, यानी कि सुख की जीवन जी के जाएगा। नहीं, उन्होंने चाहते तो वो भी बहुत बड़े धनवान बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य को गरीबी में भी खुशी से जीना सिखाया। ये सिखाया कि अमीरों से ज्यादा गरीबी में सबसे द बेस्ट जिंदगी जी सकती है, आप जी सकते हो, ये सिखाया। अगर कबीर साहिब यूं कह देते कि भाई मैं तो गरीब आदमी हूं, अगर मेरी तरह रहोगे तो तुम भी गरीब बन जाओगे, तो ये महान सज्जन के काम नहीं होते। महान सज्जन हर परिस्थिति को झेलता है। वो ये नहीं सोचता है कि तुमने पीछे कौन सा कर्म किया है, नहीं, वो जो उसके सामने है उनका हौसला कभी नहीं तोड़ता। और यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि इस पे ध्यान मत दीजिए। अगर दुख है तो वो भी जाएगा, सुख है तो वो भी जाएगा, टिक के कोई नहीं रहेगा। कर्म भरम का चक्कर छोड़िए, प्रकृति के साथ व्यवहार बना के चलिए, उसके खिलाफ मत चलिए। द बेस्ट लाइफ का आपका द बेस्ट तरीका है ये जीने का। और प्रकृति के नियम से कोई नहीं बचता। सज्जन पुरुष भी प्रकृति के नियम, प्रकृति का नियम उसको छू करके चला जाता है। और इस ध्यान को, इस सुरत को दुख होता है, ये दुख अनुभव करती है, क्योंकि दुख सूक्ष्म तरंग होती है, सूक्ष्म तरंग को ये अनुभव करती है, स्थूल को अनुभव नहीं करती है, स्थूल को अनुभव नहीं कर सकती है। स्थूल को अनुभव करती तो इस शरीर को अनुभव करती वो। आपको पता होना चाहिए। अगर अनुभव शरीर को करती तो शरीर को भी पता लगता कि आपकी सुरत कौन से हिस्से में बैठी है, सुरत को भी पता लगता कि मैं शरीर के कौन से हिस्से में बैठी हूं। आप समझने की कोशिश करें कि इस सुरत स्थूलता से कभी टकरा ही नहीं सकती, ये अनुभव करती है, अनुभव करती है। किसके द्वारा? मन और विचार के द्वारा। क्योंकि मन ने और विचार ने इसको सृष्टियों की यात्रा करवा के हर तरीके से रहना, इस प्रकृति ने इसको मोहित करके आदि बना दिया, इसलिए ये हर एक चीज को अनुभव करती है, हर एक चीज को अनुभव करती है। वो भी सूक्ष्म को अनुभव करती है, स्थूलता को नहीं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये थी वो असली कर्म भ्रम वाली, कौन भोग रहा है कौन कर रहा है, ये आप समझ गए होंगे इस बात को कि यहाँ पांचों इकट्ठे होते हैं, यानी कि चारों पांचों इकट्ठे हो जाते हैं तब तो एक खेल बन जाता है, और चारों पांचों बिखर जाते हैं तब ये खेल बिगड़ जाता है, किसी के पल्ले कुछ नहीं रहता। और ये जब ये मिल जाते हैं तो चारों पांचों एक दूसरे का
दुख सुख बांट लेते हैं, यानी कि बराबर दुख झेल लेते हैं, क्योंकि भाई इन पांचों ने मिलके कोई कर्म किया है प्रकृति के साथ, तो यही मिलके दुख झेलेंगे। शरीर भी दुख झेलेगा, ये श्रुति भी दुख झेलेगी, और मन भी दुख झेलेगा, विचार भी दुख झेलेंगे। विचार भी दुखी होते हैं, मन भी दुखी होता है, ये श्रुति भी दुखी होती है, ये शरीर भी दुखी होता है। बताइए, एक दुख पांचों इनकी सबके ऊपर बराबर पड़ता है, एक दुख तो पांचों ही झेलते हैं ये। मतलब शरीर हो गया, विचार हो गया, मन हो गया, सुरत हो गई, यानी कि चारों ही झेलते हैं, चारों ही झेलेंगे भाई। भाई चारों मिलके कर्म कर रहे हैं तो चारों झेलेंगे, एक थोड़ी ना झेलेगा कोई। लेकिन दुखी चारों ही है, दुखी चारों ही है, सुखी है कौन इसमें से? सोचिए आप। आपका ध्यान, आपकी सुरत आपके स्वरूप में लग जाएगी, तब इस सृष्टि का भी दुख मिट जाएगा, विचारों का भी दुख मिट जाएगा, मन का भी दुख मिट जाएगा, और आपके सुरत का भी, भटकन का दुख मिट जाएगा। ये खेल है, ये चारों रहेंगे तो आपस में दुख झेलेंगे, आपस में मिलके कर रहे हैं तो मिलके झेलेंगे भाई, ये प्रकृति का नियम है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप प्रकृति को पहले समझिए, परख निरख कीजिए, यहां कौन अकेले अनुभव कर रहा है, कौन अकेले मजे ले रहा है, कौन क्या कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। मजे ले रहे हैं तो पांचों चारों ले रहे हैं, दुख ले रहे हैं तो चारों ले रहे हैं। ये नियम थोड़ी है कि कोई करे कोई और भरे कोई और, वो नियम नहीं है प्रकृति का। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इन ढोंगी पाखंडियों ने आपको न जाने कैसी कैसी अवधारणा में डाल दिया। ये ढोंगी कौन है? ये ढोंगी, इन मान ले जितने भी ढोंगी है, मनुष्य शरीर के ढोंगी हैं सारे। भाई देखिए, अन्य जीव जंतु का तो कोई ढोंगी है नहीं पाखंड फैलाने वाला, सारे के सारे मनुष्य शरीरधारी हैं ढोंगी। उनके अंदर कौन बैठा हुआ है? मन, वो भी ढोंगी, और ये शरीर भी बन गया ढोंगी। तो मन के पास क्या है? ढोंगियों की फौज। इस मन ढोंगी ने ढोंगियों की फौज तैयार करके रखी हुई है, बाहर भी अंदर भी। अंदर विचार ढोंगियों की, खुद ढोंगी विचार ढोंगियों की फौज, और बाहर शरीरधारी ढोंगियों की फौज इस मन ने। और अगर एक व्यक्ति कोई सत्य को उजागर करता है तो उस सत्य शरीर और सत्य मतलब ध्यान ज्ञानी की व्यक्ति के चारों ओर ढोंगियों की फौज घूम जाती है। तो ढोंगी अपना पाखंड चलाएंगे और उस एक आदमी के सत्य को दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सत्य सत्य होता है, वो उनसे अकेला लड़ता है और फिर भी वो जीत जाता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, मन को जीतने का आसान तरीका ये है कि पहली बात तो आपके स्वरूप में अगर मन लग गया तो फिर मन विचार और ये सृष्टि कुछ नहीं कर पाती। ठीक है, इन तीनों का ही दुखड़ा खत्म हो जाता है आपके साथ साथ, आप भी मुक्त, ये तीन भी मुक्त। अब दूसरा क्या होता है कि फिलहाल तो आप मन के अधीन हो, यानी कि ये सुरत, ये ध्यान मन के अधीन है। ठीक है, कमजोर होकर बैठ गई और मन के साथ घूम रही है, क्योंकि इसके पास वो ज्ञान नहीं है कि ये मन को अपने हुक्म पे चलाए। और फिलहाल ये मन के विचारों के हुक्म से चल रही है, दौड़ा रही है इस सृष्टि को। जिस दिन ये ध्यान मन को दौड़ाना शुरू करेगा, विचारों को दौड़ाना शुरू करेगा, उस दिन आपका ध्यान राजा होगा और मन और विचार इसके नौकर होंगे। और आज बिना ज्ञान के, अज्ञानता के कारण मन विचार इसके राजा मंत्री हैं, और ये ध्यान खुद
सबका मालिक होते हुए भी नौकर बन के दौड़ रहा है, अज्ञानता के कारण, ढोंगी पाखंडियों के कारण। क्योंकि मन और विचार से कल्पना बनती है, कल्पना से कथाएं बनते हैं, और कल्पनाओं से देवी देवता, भगवान, आत्मा, परमात्मा बनते हैं। और फिर ये ध्यान, ये सूरत उसके पीछे दौड़ जाती है, यानी कि प्रकृति की चीजों पर ही ये समाना चाहती है, लेकिन समा नहीं पाती, क्योंकि खुद विदेही है, स्थूलता से ये टकरा नहीं सकती, इसलिए भटक रही है। और ये जो ढोंगी पाखंडी हैं, कि अगर परमात्मा अपनी मर्जी से, यानी कि वो हमारा निज स्वरूप जो है सर्वव्यापी, अगर वो प्रकृति का कोई नाम ले लेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो प्रकृति के अधीन है, कि प्रकृति से उसने अपना नाम लिया रखने के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रकृति के अधीन हो गया वो अविनाशी। ठीक है, इसीलिए तो उसने, उसका खुद का जो नाम है वो प्रकृति से मिलता जुलता नहीं है, ताकि उसकी बेइज्जती ना हो, ताकि वो छोटा ना बने, ताकि वो प्रकृति के अधीन ना हो। ये भिन्नता है उसकी। ढोंगियों ने उसका नाम जड़ दिया। तो नाम हम किसका रखते हैं, वस्तु का, वो भी देख करके, और इन्होंने बिना देखे उस पर नाम रख दिया। तो इसका मतलब क्या कि प्रकृति में और उसमें क्या फर्क रह गया, फिर प्रकृति के नाम में और उसके नाम में फर्क क्या है, कौन सी भिन्नता है, उसकी भिन्नता ही सर्वव्यापी है, ये नोट कर लो उसका। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, उसका कोई नाम नहीं है। अगर 5 नाम आप जप रहे हो तो वो प्रकृति के ही हैं, 5 नाम, और वो प्रकृति के ही जप रहे हो, क्योंकि वो 5 नाम, प्रकृति के 5 नाम उस पे लागू हो जाएंगे तो उसमें और प्रकृति में कोई भिन्नता नहीं रहेगी। वो प्रकृति के लिए एक वस्तु बन जाएगा। समझो भक्तजनों, समझो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं सत्य, कि उसकी जो भिन्नता है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। जितने मर्जी नाम जप लो, बना लो, आरतियां बना लो, कीर्तन भजन जो मर्जी बना लो, जितने मर्जी उसके ऊपर पाखंड जोड़ दो कि वो चमत्कार करता है या अवतार लेता है या कुछ करता है, आता है जाता है, जितने मर्जी उसके ऊपर मनगढ़ंत कहानियां जड़ दो, उस पर लागू नहीं होंगे। उसकी भिन्नता हमेशा भिन्नता ही रहेगी प्रकृति और सृष्टि से, और उसके नियमों से, और काल तरंगों से, और विचारों से, हमेशा उसकी भिन्नता रहेगी। और ये ढोंगी पाखंडी सारे के सारे प्रकृति के साथ उसको जोड़ने का जोर लगा रखा है, लेकिन वो नहीं जुड़ने वाला। इनके जुड़ने से जुड़ेगा वो, इनके जोड़ने से वो प्रकृति से अधीन हो जाएगा, प्रकृति से छोटा हो जाएगा। ये बेवकूफी है इनकी, ढोंगियों की। ये प्रकृति के दूत हैं, काल के दूत हैं, पक्के काल के दूत हैं 100%। जो भी आपको इनके मंत्र देते हैं, इनका ध्यान लगवाते हैं इसके नाम पर, परमात्मा के नाम पर, परमात्मा के जो मंत्र देते हैं, नाम देते हैं, इनकी पूजा पाठ देते हैं, जो भी करते हैं, वो प्रकृति से भिन्न है। वो ना ही प्रकृति तत्वों से अपनी पूजा करवाता, क्योंकि अधीन हो गया। प्रकृति उसको कहेगी, प्रकृति कहेगी कि तू इतना बड़ा कहां से हो गया, पूजा पाठ का सामान तो तू मेरे से ले रहा, नाम तू मेरे से ले रहा है, तू अपना नाम भी नहीं रख सकता। कितनी बड़ी बेइज्जती है उस स्वरूप की, उस अविनाशी स्वरूप की, बताइए आप। इसलिए उसने प्रकृति की कोई चीज लेनी पसंद ही नहीं की, उसका नियम ही नहीं लेना किसी दूसरे से। तो नाम क्यों लेगा, पूजा पाठ क्यों लेगा, क्यों प्रकृति की आवाज लेगा वो, क्यों प्रकृति का शरीर लेगा वो, धारण करेगा, क्यों प्रकृति में जन्म लेगा वो, अधीन हो गया वो तो। और ये ढोंगी पाखंडी क्या कह रहे हैं, जन्म लेता है परमात्मा, इस खाली स्थान में उतर के आता है, धरती पर सहारा लेता है वो, और वो परिवर्तन में आता है।
ये ढोंगियों की चाल पकड़ो, प्रकृति के नियम समझो। वो भिन्नता है और भिन्नता रहेगी। कोई माइकल लाल इसको इस बात को झूठी साबित नहीं कर सकता, और कोई माइका लाल प्रकृति के नियम में उसको बंधा हुआ नहीं दिखा सकता। जब ये अपने स्वरूप को प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ नहीं दिखा सकते, उसको क्या दिखाएंगे ये कि उसका ये नाम है, वो आता भी है जाता भी है। जब उसको हिलने डुलने के लिए कोई जगह ही नहीं है, वो आएगा कहां से? तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप लोगों को इस वीडियो में जो मैंने समझाया है वो बिल्कुल कोरा करारा सत्य है। आप अपनी ओर से भेदी सतगुरु की शरण में जाकर के एक बार भेद ले लो और फिर जानो, उसको ध्यान लगा के सारा ज्ञान उतर जाएगा। इन पाखंडियों की सारी पोल सामने आ जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों को जगा रहा हूं। मुझ में भले कितने अभी दुख आए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये प्रकृति की आनी जानी चीजें, लेकिन मैं आप लोगों को हंसते हुए प्रेम से जगा रहा हूं, सत्य को बता रहा हूं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और ज्यादा ध्यान ना दे। बस जब तक इस सृष्टि में जीना है तो इस प्रकृति के साथ व्यवहार बना के रखो और अपना कर्म करो दो रोटी का, और अपने स्वरूप में ध्यान रखो। बस इस जन्म में दुख सुख पा करके मुक्त हो जाओ। आप कर्मों पे ध्यान मत दीजिएगा। कर्मों पे ध्यान दे दिया तो रह गए प्रकृति में, रह गए प्रकृति में, कभी मुक्त नहीं होगी। इसलिए ध्यान मत दीजिए। आ रहा है जा रहा है, जाने दे। आगे ऐसा नहीं होगा। अगर मुक्त एक बार अपने स्वरूप में आपका ध्यान लग गया, आगे ऐसा आपके ध्यान के साथ है नहीं होगा। आपके साथ तो कभी कुछ होता ही नहीं है, ध्यान के साथ नहीं होगा, ये नहीं भटकेगा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना। अध्यात्म वीडियो है, सत्य वीडियो है, निरख परख कीजिएगा। अगर हम ये नहीं कह रहे हमारी मानो, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि निरख परख करोगे तो यही सत्य सामने आएगा। तो आशा करता हूं भक्तजनों, प्रेमियों, और भी कोई सवाल है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिएगा। हाँ, ज्यादा सुनने से बेटर यही होगा कि कुछ बुद्धि और विवेक से जानने की कोशिश भी करें, परख निरख भी करना शुरू कर दीजिएगा, और सत्यमार्ग पे चलें, प्रकृति से व्यवहार बना के चलें, और दया करुणा सेवा में रहें। क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध प्रकृति के खिलाफ है। क्रोध तो हर एक चीज के खिलाफ है, और अहंकार हर एक चीज के खिलाफ है। ये आपके स्वरूप के भी विरुद्ध है, मन के विरुद्ध भी है, विचारों के विरुद्ध भी है, प्रकृति के विरुद्ध भी है, और इस सृष्टि के विरुद्ध भी है। कौन? अहंकार और क्रोध। मोह, मोह तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अहंकार और क्रोध ये सबसे बड़े दुश्मन है। ये सभी के दुश्मन है, विचारों के भी, मन के भी, आपके ध्यान के भी, आपके स्वरूप के भी, सृष्टि के भी, प्रकृति के भी, सबके दुश्मन है। सबके दुश्मन है दो चीज। लोभ तो देखो थोड़ा मोटा होता है भाई, ये जीवन जीना है तो दो पैसे का लोभ भी करना पड़ेगा अपनी जीवन रोटी के लिए, वो तो चलता है, वो तो इसके नियम में आता है। लोभ और मोह आते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होते, लिमिट के होते हैं, प्रकृति के लिमिट के होते हैं, ज्यादा तो ये भी सहन नहीं करती। तो भक्तजनों, प्रेमियों, कुल मिला के क्या है कि प्रकृति के नियमों के व्यवहार के साथ चलिए, जिसमें लोभ भी शामिल है लेकिन ज्यादा नहीं। सारी चीजें शामिल है प्रकृति के नियम में, और थोड़ा थोड़ा चख चख के काम चलाना है। ठीक है, यही मेरा संदेश है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो, घर छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, ये नहीं कह रहा मैं। वो ढोंगी कह रहे होंगे, हम नहीं कह रहे। आपको जीना है प्रकृति के साथ जब तक ये शरीर है, लेकिन इस जीवन में मुक्त हो जाओ, और इस ढोंगी मन से, ढोंगी विचारों से, इन शरीरधारी ढोंगियों से पीछा छुड़ा लो।
तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं इस पर गौर करेंगे, विचार करेंगे बुद्धि और विवेक से, और परख निरख जरूर करेंगे। कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। सच्चे सतगुरु भेदी सतगुरु की शरण में जाएं, और हमारा नंबर पीछे की वीडियो में है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नंबर भी लिख सकते हैं, हम खुद कांटेक्ट कर लेंगे, और भेद अगर किसी को नहीं पता तो हम बता देंगे। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई मन गढ़ंत सिस्टम नहीं है, और हम भेद बताएंगे, आपको पकड़ के कुछ नहीं देंगे, ना मंत्र देंगे, ना परमात्मा देंगे, ना आत्मा देंगे, कुछ नहीं देंगे। इशारा करेंगे भेद है, बस, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, सबके साथ, सभी जीवों के साथ मिलके रहें, यही आपका जीवन है। सेवा, करुणा, दया, इंसानियत मार्ग पे चलें, और प्रकृति के साथ व्यवहार बना के चलें, सच्चे शत्रु की शरण में रहें, महान संतों के विचारों पे चलें, यही मेरा संदेश है। तो आप सभी भक्तजनों प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माता बहनों, और सभी जनजीवन जाति और मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब और प्रकृति को मेरा प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।